आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रकृतिवादी शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, जिसमें पहली विशेषता है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। रूसो आदि प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालक के लिए अनावश्यक समझकर उसका कड़ा विरोध किया है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के लिए स्थायी एवं उपयोगी होता है। रूसो ने तथा अनेक प्रकृतिवादी विचारकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालक के लिए एक अनावश्यक समझकर उसके प्रति विरोध किया है कि पुस्तकीय ज्ञान बालकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभव द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्थायी एवं उपयोगी माना जाता है, ऐसा रूसो और प्रकृतिवादी विचारकों का मानना है। रूसो को पुस्तकों के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमें ऐसे ज्ञान प्रदान करती हैं जिनके विषय में हम अनुभव शून्य हैं। अगली विशेषता है स्वशिक्षा बल। प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देता है। प्रकृतिवादी जो विचारक थे उन्होंने अनुभव द्वारा शिक्षा तथा करके सीखना, जैसे किसी कार्य को हम कर रहे हैं और उससे हमें क्या क्या ज्ञान अर्जित हो रहा है, जैसे हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, उससे हम क्या अनुभव कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रूसो के अनुसार बालक जो पाठ खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से चौगुना उपयोगी होता है। अगला सिद्धांत है प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत। प्रकृतिवादी विचारकों में आधुनिक सभ्य समाज के दोषों, सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और विकारकों से बालक को मुक्त रखने के लिए प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया है। जो प्रकृतिवादी विचारक थे उन्होंने आधुनिक सभ्य समाज के जो दोष हैं, समाज के जो बंधन हैं, जो समाज में विकार उत्पन्न होते हैं, उन सब से बालकों को मुक्त रखने तथा प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया है कि हम प्रकृति की ओर खुले वातावरण में अपना विचरण करें, समाज के भीतर रह के हम उनसे कोई भी दोष उत्पन्न ना करें। जैसे कि समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए उन्होंने सामाजिक बंधनों से मुक्त रहने को तथा प्रकृति की ओर लौटने को अत्यंत महत्व दिया है। रूसो ने कहा है कि ईश्वर या प्रकृति नियंता के यहाँ से प्रत्येक वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानव के हाथों पड़ते ही वे दूषित हो जाती हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमें स्वयं प्रकृति से जो ईश्वर से प्राप्त होता है वो शुद्ध होती हैं, परंतु उस पर जब मानव का हाथ लग जाता है तो वह दूषित हो जाता है। अगला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादियों ने बालकों को बालक ना मानकर अपितु प्रौढ़ मानकर शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल माना है। शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा, चित्रकला के द्वारा शिक्षा, इन सब तरह की शिक्षा देने के लिए अत्यंत जोर डाला है। आगे कहा है शिक्षक को बालक के स्वभाव, प्रकृति एवं बाल मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के लिए बालक को ना मानकर बालक के लिए शिक्षा का नारा लगाया है। प्रकृतिवादी रूसो ने ठीक ही कहा है कि बालक एक खुली पुस्तक है जिसे शिक्षक को अद्योपांत पढ़ना चाहिए। प्रकृतिवादी रूसो ने कहा है कि बालक एक खुली पुस्तक की तरह होती हैं। जैसे जब हम लोग बड़े होते हैं तो अपनी बातों को छुपाते हैं,
हमको जिस चीज़ से परेशानी होती है वो हम स्वयं नहीं कह पाते हैं, परंतु जो बच्चे होते हैं वो अपनी बातों को कह सकते हैं तथा अपने व्यवहार के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बालक एक खुली पुस्तक की तरह है जिसे शिक्षक को पढ़ना चाहिए। रूसो के अनुसार समस्त दोषों और दुष्कर्मों का एकमात्र कारण बालक की शारीरिक दुर्बलता है। उसे स्वस्थ बनाओ, वह सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। रूसो ने कहा है कि जो बालक के अंदर दोष होते हैं या दुष्कर्म होते हैं वो उनकी शारीरिक दुर्बलता होती है, मतलब उनकी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ढंग से ना होना ही उनका कारण होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसे स्वस्थ बनाओ, वह सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगला है बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतिवादी उन बातों की निंदा करते हैं जो बालक की इच्छानुसार कार्य नहीं करने देती है। वे शारीरिक दंड, भय तथा चिंता उत्पन्न करने वाले बातों से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सभी बातें बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा डालती हैं। अतः प्रकृतिवाद ने इन सब बातों का विरोध किया है। प्रकृतिवादियों का दृढ़ विश्वास है कि बालक अच्छा प्राणी है, खराब नहीं। वह जन्म से अच्छा होता है और यदि भय तथा घृणा की सब बातों को दूर कर दिया जाए तो वह अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवादियों ने कहा है कि बालक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर कोई कार्य वो गलत कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, ना कि शारीरिक दंड से, भय से उनको कोई भी चीज़ें बतानी चाहिए, ना फिर उन्हें शारीरिक दंड देकर, उनको डरा कर कोई भी चीज़ें उनको समझानी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर घृणा की भावना उत्पन्न होती है तथा इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बालक को हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह कुछ उनकी इच्छा हो या चाहे वह कुछ मांगना चाहते हो, चाहे वह कुछ कहना चाहते हो, उसको स्वतंत्रपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे वह सत्य भी बोलेंगे तथा आदर व सम्मान भी करेंगे। तो ये थी प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।